वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का, जो कि है ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम होता क्या है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि हम उसमें किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि डेसिमल में है, जैसे कि आपको 10 को रिप्रेजेंट करना था बाइनरी में, तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए भी आप केवल 2 ही बिट का यूज़ कर रहे थे। चाहे आपको 30 को रिप्रेजेंट करना हो, उसके लिए भी आप 2 ही बिट का यूज़ कर रहे थे, जैसे कि इसको आप लगा के और फिर आप लोग बता रहे थे राइट कि ये कन्वर्जन किस तरीके से होगा बाइनरी में। अब हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो ऑक्टल का ऑक्ट का मतलब होता है बेटा 8, राइट। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 8 बिट का यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वो 8 बिट है कौन कौन सी स्टूडेंट्स? सबसे पहली होती है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 एंड 7। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, राइट। तो स्टूडेंट्स 8 बिट ये हैं जो हम यूज़ करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब भी कोई नंबर ऑक्टल में आता है तो हम बेस में उसके 8 लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 4, 7, 2, 5। तो ये क्या हो गया? एक ऑक्टल नंबर हो गया। सिमिलरली जैसे कि मैं बाइनरी के लिए लिख रहा था, जैसे या और मैं डेसिमल के लिए लिख रहा था, मैंने 17, 10 लिख दिया तो ये डेसिमल हो गया, है ना। और मैंने बाइनरी के लिए लिख दिया तो ये बेस 2 आ गया। सिमिलरली हम बेस में 8 लिखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि है कन्वर्जन फ्रॉम अ डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। एक डेसिमल नंबर को आप ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स इस कन्वर्जन को। तो देखिए, जैसे कि आपको किसी ने बोला 395 बेस 10, ये किस में स्टूडेंट? एक डेसिमल नंबर है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसके बेस में 10 है। अब इस डेसिमल नंबर को हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, राइट। तो जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम लोग किससे इसका एलसीएम ले रहे थे? 2 से। तो अब हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसको 8 से एलसीएम कराएंगे और इधर इसके रिमाइंडर नोट करते रहेंगे, राइट। तो जैसे पहले 8 से कराया, दिस विल बी 4 एंड 9, तो द रिमाइंडर विल बी 3, देन 8 एंड 6, then 1 and then 8 and this will be, अब ये तो छोटा हो चुका है तो we'll get 0 and 6 here। तो हमारा जो नंबर आया ऑक्टल वो क्या आया स्टूडेंट? 0, 6, 1, 3। अब स्टार्टिंग वाले 0 को हम कोई वैल्यू नहीं देते, तो इसीलिए 613 इज़ द आंसर इन 8। समझ गए होंगे सब लोग स्टूडेंट्स कि बस आपको 8 से इससे लेना है एलसीएम। और जैसे बाइनरी में तो 2 से कराते थे क्योंकि 2 से रिप्रेजेंट होता था, यहाँ 8 से कराया क्योंकि 8 बिट यूज़ होते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इन दिस एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें सिर्फ आपके पास एक ही नंबर नहीं है, बल्कि इसमें आपके पास 2 पार्ट वाला नंबर आ गया, जैसा कि हमने बाइनरी में करा था कि जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है हमारा और इंटीग्रल पार्ट भी है, राइट। तो इंटीग्रल पार्ट को तो आप लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व। जैसे 4, 4, 5 डिवाइडेड बाय 8, इट विल गिव अस हाउ मच? दिस इज 5 5 5 एंड 55। ओके, 5 हेयर कम, 8, 6, 7 एंड 8, तो अब छोटा हो चुका है 0, 6। तो इंटीग्रल पार्ट का तो कितना आ गया स्टूडेंट? 675, राइट। 675 हमारा किसका आ चुका है स्टूडेंट्स? कौन से पार्ट का? इंटीग्रल पार्ट का, इस पार्ट का। अब हमें करना है फ्रैक्शनल पार्ट को। तो फ्रैक्शनल पार्ट स्टूडेंट आप लोग 1 सेकंड के लिए जाएंगे बाइनरी पे, अपने दिमाग को ले जाएंगे कि बाइनरी में हमने फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे किया था। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, हमने वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था और कैरी को नोट करा था। सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 8 बिट है तो हमें यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा स्टूडेंट्स? 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं जल्दी से। 0.37, तो इसको कराइए आप 8 से, तो व्हाट यू विल गेट? 7 8 56 एंड 3 24 एंड दिस 2.9।
दिस वी विल गेट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट से आगे क्या है, 2 आया है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे और पॉइंट के आगे से 2 को रिमूव कर देंगे, तो वी विल गेट 0.96। अगेन हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, वी विल गेट 7.68 एंड अगेन वी विल नोट, पॉइंट से आगे 7 आया तो उसको नोट कर लिया, क्या बना हमारा ये 0.68। इसको 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देन वी विल गेट 5.44, आंसर आएगा 5 एंड देन 54, तो 5 हटा देंगे, फिर 0.44 इंटू वी विल मल्टीप्लाई 8, तो वी विल गेट 4 × 32 एंड 3, ओके 3.52, सो विल रिमूव 3 फ्रॉम फ्रंट। तो देखिए स्टूडेंट, आपका 2753 आया। अब हम इधर तो नीचे से देखते हैं और जब हम फ्रैक्शनल पार्ट करते हैं तो उसे टॉप से देखना होता है हमें, राइट। तो टॉप से लिखेंगे इसको, तो ये कितना आएगा 275 3। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ आ गया होगा ये अच्छे से, और इसके बेस में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो दिस इज़ आर ऑक्टल नंबर। तो डेसिमल टू ऑक्टल, आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये दोनों सेम पार्ट है, राइट। तो चलिए जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। तो देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपको कुछ पावर्स लर्न करनी पड़ेंगी, जैसा कि हमने बाइनरी में की थी। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले बेटा आप लोग 8 की पावर 0 लिखेंगे, 8 की पावर 1 लिखेंगे, 8 की पावर 2 लिखेंगे, 8 की पावर 3 लिखेंगे, 8 की पावर 4 लिखेंगे। जनरली आपके पास ऑक्टल यहीं तक आता है, तो आप यहीं तक पावर को लर्न कीजिएगा। तो 8 की पावर 0, हाउ मच विल गेट 1, दिस इज 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू दिस 8 is 512 and 512 into 8 is how much 40, this is 836 96. So we'll get this 1864 512 and 4096. This you have to remember students. तो चलिए इसी वीडियो में जल्दी से एक बार बाइनरी का भी देख लेते हैं। बाइनरी में क्या क्या था हमारे पास, 1 2 8 16 32 64 128 256 512 एंड 1024, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बस मैंने ऐसी रिवीजन के लिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और अगर किसी ने बाइनरी की वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसमें लिंक भी दूंगा वीडियो में, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो ऑक्टल में आपको ये पावर्स लर्न करनी है। अब इन्हें लर्न करके क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को इसको उसमें ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 3 1 2 बेस 8। अब बेस 8 हमें दिखा तो हमें पता लग गया कि ये किस में है, फिलहाल ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इंटू क्या कराएंगे, किसकी 8 की पावर 0 यानी 1 प्लस फिर 8 इंटू हाउ मच 1 जो यहाँ पे बिट है, देन 3 इंटू कौन सी पावर पड़ेगी, ये 2 वाली। तो दिस इज हाउ मच 64। तो स्टूडेंट्स अब हमें इसे सॉल्व करना है, राइट। तो आप लोग भी जल्दी से नोटबुक निकालिए और इसे सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप सबका यही आ रहा होगा 202 एंड बेस में हम 10 लगा देंगे क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो स्टूडेंट देखिए इस एग्जाम्पल में 5412.35। तो इसमें फिर से हमारे पास क्या आ गए, 2 पार्ट आ गए, एक तो इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो द प्रोसीजर इज सेम, उसी तरीके से जैसे हमने बाइनरी में किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले 5412 को, जो ये इंटीग्रल पार्ट है, पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, राइट। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, जल्दी से बताइए सब लोग। हाँ बिल्कुल सही, 2 को इंटू कराएंगे हम 8 की पावर 0 से, प्लस 1 को इंटू कराएंगे हम 8 की पावर 1 से, एंड देन दिस 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू द पावर 2 एंड देन दिस 5 विल बी 8 रेज टू द पावर 3। इस तरीके से वी विल सॉल्व इट। आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपका इसका आंसर क्या आया, राइट। एंड आफ्टर दैट हम लोगों को ये पॉइंट का कन्वर्जन करना है 3 5।
तो अब कन्वर्ट करते समय हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कराया था, राइट। और अब हमें क्या करना है, इसको वापस डेसिमल में करना है। तो डेसिमल में करने के लिए अब हमें किन की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव पावर्स की, राइट। नेगेटिव पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये तो इधर की पावर हो गई 8 0, ये इस तरीके से। अब हम पॉइंट के इधर की तरफ जाएंगे, तो जब हम हमारे राइट हैंड साइड जाते हैं तो पॉइंट के बाद सबसे पहले हमें 8 रेज़्ड टू द पावर -1 मिलता है, राइट। तो पहले इसको कंप्लीट करने से पहले आप लोग ये पावर लर्न करेंगे, तब इसको हम कंबाइन करेंगे दोनों को। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, 8 रेज़्ड टू द पावर -1, 8 रेज़्ड टू द पावर -2, 8 रेज़्ड टू द पावर -3, 8 रेज़्ड टू द पावर -4। तो 8 रेज़्ड टू द पावर -1 is 0.125 and then this will be 0.015625। जनरली स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा लंबा टर्म आता नहीं है, बट आप कर सकते हैं। फिर इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.0019531। स्टूडेंट्स आप ये मत समझिए सर तो बहुत होशियार हैं, सर को तो भयंकर ही याद हैं ये पॉइंट्स। एक्चुअल में मैंने ये लिखे हुए हैं पेपर पे और मैं आपको वहाँ से देख के बता रहा हूँ, राइट। तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप लोग। 8 रेज़्ड टू द पावर 4 इज़ 0.002441, राइट। दिस विल बी, तो ये आपकी पावर्स होंगी। दिस इज़ -1, दिस इज़ -2, दिस विल बी -3 एंड दिस इज़ -4। आप लोग एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको कन्वर्ट करना देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं कि पावर अप हमें नेगेटिव में भी याद हो गई। तो इस पूरे क्वेश्चन को एक बार शुरू से देख लेते हैं जल्दी से। तो जैसे ये 5412 है, तो इसको देखिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो 2 × 8 की पावर 0 हो जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के इधर वाला अगर मैं करूँ तो 3 × 8 रेज़्ड टू द पावर -1 एंड दिस इज़ प्लस 5 × 8 रेज़्ड टू द पावर -2। और इधर आएंगे तो हमारा क्या होगा, तो 2 और फिर ये 1 आ गया, तो 1 × 8 रेज़्ड टू द पावर 1 प्लस 4 × 8 रेज़्ड टू द पावर 2 प्लस 5 × 8 रेज़्ड टू द पावर 3, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कर लेंगे। आपको तो पूरा इधर का ही करना है पहले और फिर इधर का करिएगा। मैंने तो मिक्स कर दिया, मैंने एक स्टेप इसका लिख दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कीजिए, पहले पूरा इधर का लिख लीजिए, फिर पॉइंट लगाइए और फिर पूरा इधर का लिख दीजिए, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 × 8 रेज़्ड टू द पावर 3 इज़ 512 प्लस 4 × 8 स्क्वायर इज़ हाउ मच 64, 4 × 64 प्लस 1 × 8 इज़ 8 एंड प्लस 2.3 into 8 raised to the power -1 is 0.125 and then plus this will be 5 into how much 0.015625, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 5 × 512 इज़ हाउ मच 5 5 2 10 1 5 5 25 26। तो ये मैंने लिखा नहीं हुआ है, ये मुझे सॉल्व भी करना पड़ रहा है। आप लोग भी क्रॉस चेक कीजिएगा एक बार। 4 × this 64 is how much 256 and this is 8, this will be 2. Now we have to multiply 3 into this, so 3 5 15 5 1 3 2 6, so this will come how much 0.375 plus 5 5 25, then 2, then 1 8 7, so this will be 0 and then 0 7 8 1 2 and 5. Now students we have to add it up. So 256 and 256 and 8 2, this is 10, then 10 and 1, this is 66, 2560, then 66, 2826 पॉइंट। इस कैलकुलेशन को आप कीजिए स्टूडेंट। 375, दिस इज़ 550 1 2 4, तो दिस विल कम 453 125, राइट। तो स्टूडेंट्स आप सभी का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आप सभी से क्रॉस चेक करेंगे इस आंसर को,
ठीक है, अगर ये सही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे राइट, तो मैं समझ जाऊंगा आप इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब टॉपिक। तो स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ, जो कि है ऑक्टल टू बाइनरी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। और देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमें 312 ये एक ऑक्टल नंबर है, राइट, हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल जो ये हमारी बिट हैं इनको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। ठीक है, जैसे कि ये 3 है तो 3 का बाइनरी क्या लिखते हैं हम लोग 0 1 1। और ये कैसे निकालेंगे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है बाइनरी की तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से देखिए। 0 1 1 इज़ द बाइनरी ऑफ 3 एंड 1 का बाइनरी क्या होगा स्टूडेंट 0 0 1 एंड 2 का बाइनरी क्या होगा 0 1 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आ गया बाइनरी कन्वर्जन। ईजी नो। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग 4 3 5। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, आपको इंडिविजुअल नंबर्स को ही लिखना है। तो 4 को हम क्या लिखते हैं, जैसे बाइनरी 4 का क्या होगा स्टूडेंट्स 1 0 0। नाउ बाइनरी ऑफ 3 इज 0 1 1। बाइनरी ऑफ 5 इज हाउ मच 1 0 1। देन 7 इज 2 4 6 1 1 1 एंड देन विल पुट अ डेसिमल। 2 का कितना आएगा फिर हमारा 0 1 0 एंड देन 4 का आ जाएगा हमारा 100 एंड देन हमारा 1 होता है 0 0 1। तो दिस इज़ द बाइनरी ऑफ दिस ऑक्टल नंबर। स्टूडेंट्स आप सभी को ये इजीली समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 1 0 1 0 1 1 1 एंड देन 1 0। चलिए सपोज ये हमारा कोई बाइनरी नंबर है, राइट, हमें इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इतना इजी स्टेप है इसका, बहुत ही आसान, मतलब सबसे आसान कन्वर्जन आपको यही लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करते हैं इसमें क्या वो देखते हैं। तो हम लोगों को इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हम लोगों को इसमें 3 के ग्रुप बनाने होते हैं। ठीक है, हमें पेयर बनाने होते हैं। और हम शुरू कहाँ से करते हैं इसमें, तो ये देखिए स्टूडेंट, हम राइट से इधर जाएंगे, यानी राइट टू लेफ्ट जाएंगे हम लोग पेयर बनाते हुए। तो पेयर बनाएंगे तो आपको जैसे ये दिख रहा है 1 1 0, तो सबसे पहले एक पेयर ये बन गया, राइट। फिर उसके बाद एक पेयर हमारा ये बन गया 3 बिट का, फिर एक पेयर ये बन गया 3 बिट का। और फिर यहाँ पर तो स्टूडेंट्स 3 बिट है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 ऐड कर लेते हैं स्टार्टिंग में और 3 बिट का बना लेते हैं। इतना समझ गए सब लोग। तो पेयरिंग करनी है आपको, और पेयरिंग करने के बाद करना क्या है, इनका इक्विवेलेंट नंबर लिख देना है आपको, इन बाइनरी का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, जैसे कि 0 1 0 ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है 1 को। ठीक है, ये बाइनरी किसका है 1 का, तो 1 लिख दिया। 1 0 1 दिस इज द बाइनरी ऑफ व्हाट, सोचिए 5। देन नेक्स्ट पेयर इज 0 1 1 एंड देन नेक्स्ट पेयर इज 1 1 0। जल्दी से आप लोग भी पॉज द वीडियो और जल्दी से लिखिए किसके बाइनरी हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपके भी ये 3 6 आए होंगे, राइट। तो ये आ गया हमारा 1 5 3 6 विच इज़ द ऑक्टल कन्वर्जन ऑफ दिस बाइनरी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि इसमें हमारे फ्रैक्शनल पार्ट भी हो गया और इंटीग्रल पार्ट भी। तो इस बाइनरी में देखिए जो पॉइंट से इधर का पार्ट है उसमें तो आप इधर से इधर ही जाएंगे पेयरिंग में, राइट, ये आप याद रखेंगे। लेकिन डेसिमल के बाद जो पेयरिंग आप करते हैं वो आप करते हो कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पर आप राइट टू लेफ्ट। तो पेयर बना लेते हैं जल्दी से। पहले इधर के ये 3 बनेंगे, उसके बाद ये 3 बनेंगे, और उसके बाद यहाँ पे तो 1 1 है तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। 0 0 1 1 0 1 ये हमारे 3 के पेयर बन गए। अब स्टूडेंट इधर से हम बनाएंगे उस तरफ को, तो हमारे बनेंगे कौन कौन से पेयर 0 0 1 एंड 0 1, और अब कोई बिट नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो
अब आप क्या करेंगे, इन पेयर्स के बाइनरी को लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग पॉज द वीडियो और फिर आप क्रॉस चेक कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप सभी का यही आ रहा होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 315.12। दिस इज़ द ऑक्टल ऑफ दिस बाइनरी। तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ इट फॉर द लेक्चर। Thank you so much for watching. Please, if you like the video, share it with your friends and try to subscribe the channel. Thank you so much.